हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 10th के बुक है हमारी क्षितिज भाग 2, उसका द्वितीय अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है, तो इसीलिए इस पाठ के हम बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को। प्रथम प्रश्न हमारे पास में है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया है, मूर्ख है, कुबुद्धि है, कुटिल है, या उपर्युक्त सभी हैं। तो इन्होंने एक हर जगह पे उनको ये सब चीजें बोली हैं। कुटिल बुद्धि बोला है, कुबुद्धि बोला है, साथ ही मूर्ख भी बोला है। तो ये सभी उन्होंने पूरे संवाद में कहीं ना कहीं इन शब्दों का उल्लेख किया है। इसलिए हम यहां पर क्या मार्क करेंगे कि उपर्युक्त सभी जो है परशुराम ने लक्ष्मण को बोला है कि तुम बहुत ही कुटिल हो, कुबुद्धि हो और मूर्ख हो। इसलिए उपर्युक्त सभी में, अब इनमें से अगर कोई एक पूछा जाए तो आप उसी हिसाब से लगाएंगे देखिए कि मतलब ये 3 शब्दों का इस्तेमाल तो उन्होंने वाक्य में किया ही किया है कहीं ना कहीं। प्रश्न 2 है, सूरवीर को अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए। अब डैश दिया है, कहां प्रदर्शित करनी चाहिए? स्वयंवर के समय, अपने और औरों से बड़ा बताने के लिए, मतलब हम अपने आप को औरों से बड़ा बताने के लिए अपनी शूरवीरता प्रकट करें, युद्ध भूमि में या राजभवन में। तो क्या दिया था, ये हम पाठ के आधार पे पढ़ रहे हैं। तो क्या दिया था, शूरवीर को अपनी शूरवीरता जो है युद्ध के भूमि में प्रकट करनी चाहिए। कितने शूरवीर हैं, आप किसी से युद्ध कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने शूरवीर हैं। तो इसलिए ये इसका सही जवाब हमारा क्या होगा, युद्ध की भूमि में अपनी शूरवीरता को प्रकट करना चाहिए। अब प्रश्न हमारे पास में आ रहा है 3, क्या है? तुम तो कालु हाक जनु लावा, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अब इसमें क्या है, अब यहां पर आपको जैसे हमने अलंकार आपने पढ़े हुए हैं, क्या था, जहां पर कुछ वर्ड आपके सामने होते हैं अलंकारों में। जैसे कि यहां पर क्या दिया है, जानू, यहां पर जानू दिया है ना, क्या है, जनऊ, सॉरी जानू बोल रहे, जनऊ। जनऊ का मतलब क्या होता है, यहां पर जनऊ, मनहू, जानो, मानो, ये शब्द कहां पर इस्तेमाल होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में। यानी कि यहां पर हमारा कौन सा अलंकार हुआ, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की ये पहचान है कि ये शब्द जहां इस्तेमाल किए, जैसे उपमा अलंकार की पहचान है सा, सी, से, सम, सदृश शब्द, उसी तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान है, जनहु, मनहु, जनू, मनु, जानो, मानो, ये सारी चीजें आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग करी जाती हैं। प्रश्न 3 है, परशुराम ने गधी सुनु, क्या है, गाधी ही सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? गाधी सुनु का इस्तेमाल हमारे पाठ में हुआ। ये किसके लिए संबोधित शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है परशुराम जी ने? स्वयं के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए, लक्ष्मण के लिए। तो यहां पे गाधी सुनु के लिए इस्तेमाल किया गया है विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र के जो पिता थे उनका नाम था गाधी, गाधी, इसीलिए बोला है गाधी सुनो, यानी कि गाधी के पुत्र सुनो। तो यहां पर ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, विश्वामित्र जी के लिए। तो ये सब चीजें आप जब आपने व्याख्याएं पढ़ी हैं तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। गाधी सुनो विश्वामित्र के जो है पिताजी हैं। अयमय खांड ना उपखौमय में पंक्ति में अलंकार क्या है? अब इसमें जो अलंकार है, यहां अलंकार खांड में तात्पर्य है। खांड, अलंकारों को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि हर पंक्ति में कोई ना कोई अलंकार जरूर रहता है। तो क्या दिया है, अयमय, क्या, अयमय, खांडमय, उखमय, पंक्ति में अलंकार। तो यहां पर जो है इसमें है श्लेष अलंकार, मतलब एक खांड से जो है वो दो शब्दों का अर्थ छिपा, एक शब्द से 2 का अर्थ निकलता है। एक खांड का मतलब होता है तलवार और दूसरी खांड का मतलब होता है मिठाई।
तो दोनों ही चीजों का यहां पर तात्पर्य दिया गया है, इसलिए सही इसका अर्थ हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार। यानी कि खांड में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार छिपा हुआ है। उसके बाद में है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या क्या छंद इस्तेमाल किए गए, जैसे रामचरितमानस जो है वो चौपाइयों और दोहों में है, तो वही चीजें हमें बतानी है। क्या दिया है इसमें, सवैयां है, चौपाई है, दोहा है, या चौपाई व दोहा दोनों है। तो सही आंसर क्या है, चौपाई और दोहों में दिया गया है। चौपाइया और दोहा दोनों का ही प्रयोग है। प्रत्येक चौपाई की अंत में एक दोहा दिया हुआ है। किताब में देखिएगा चौपाई दी हुई है, चौपाई के नीचे 2 लाइन का दोहा दिया हुआ है। 4 लाइन से ज्यादा जो पद दिया गया है वो चौपाई कह रहे, उसके नीचे जो 2 लाइनें दी है वो हमारा दोहा है। तो दोनों ही छंदों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष है, बोलते हैं ना अभी किसी का ऋण शेष, लक्ष्मण बोलते हैं आपके ऊपर ऋण शेष है, आप उसको उतार देना चाहते हैं, तो वो किसका ऋण था जो अभी शेष बाकी है, तो वो ऋण किसका था, वो ऋण है गुरु का। यानी कि आप सबके ऋण को उतार चुके हैं, सिर्फ गुरु का ऋण बाकी है, इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि आप मेरा वध करके गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने यहां पर व्यंग करते, जिससे और परशुराम जी बहुत ज्यादा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। आपका जो है 8वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम को किसे बुलाने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला, लक्ष्मण जी ने क्या बोला था कि आप अपने जो है गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं, तो आप मेरा वध करना चाहते हैं, आपके गुरु का जितना भी ऋण बाकी है आप किसी भी जो है जानकार को बुला लीजिए जो हिसाब किताब कर सकता है, उतना मैं अपनी थैली खोलता हूं और पैसे देता हूं, आप अपने गुरु का ऋण उतार लीजिएगा। तो किसको बुलाने के लिए बोला था उन्होंने, जो हिसाब किताब का जानकार हो, यानी जो हिसाब किताब को अच्छे से कर लेता हो, जितना भी ऋण बाकी हिसाब किताब कर लीजिए, मैं थैली खोलता हूं और सारा ऋण चुका देता हूं। तो सही क्या है, ये किसी मध्यस्थ को नहीं, अपने गुरु को बिल्कुल भी नहीं, यहां पर किसी मध्यस्थ को भी नहीं है, अपने गुरु को भी नहीं है, राज दरबारियों को भी नहीं है। तो सही हमारा क्या है, हिसाब किताब करने वाले जानकार को बुलाइए, तभी हम इसके ऋण को चुका पाएंगे। फिर प्रश्न 9वां है आपका, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे। मतलब लक्ष्मण जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे परशुराम को, वो कैसे लग रहे थे, कैसे थे, क्रोध रूपी आग में जल के समान। मतलब क्या है, अग्नि है और उसके ऊपर वो जल डाल रहे हैं, तो मतलब ये तो ऐसा होना चाहिए कि क्रोध हुआ है और उसको शांत करा जा रहा है, ऐसा तो कहीं था ही नहीं, जबकि तो उनकी क्रोध अग्नि तो और ज्यादा भड़कती जा रही थी, इसलिए ये गलत है। फिर क्या है, शीतलता प्रदान करने वाले, बिल्कुल भी नहीं, लक्ष्मण के बोलों से परशुराम जी को कहीं शीतलता प्रदान नहीं हो रही थी, इसलिए ये भी गलत है। फिर जले पर नमक छिड़कने वाले, तो वो जले तो कहीं नहीं थे, ठीक है ना, कि वो उनको कहीं चोट लगी हो, आहत हुए हों, तो उस पर वो वार कर रहे हो, तो ये भी गलत है। फिर उसके बाद क्या है, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। अर्थात एक तो परशुराम जी पहले क्रोधित थे कि धनुष टूट गया था, अब उसके ऊपर लक्ष्मण जी उनको बहुत ही व्यंग कर रहे थे, इसलिए उनकी बात उनके क्रोध में, उनकी क्रोध रूपी अग्नि में घी के समान काम करी, मतलब उनकी क्रोध अग्नि को बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। तो सही आंसर इसका क्या है, उनकी क्रोध रूपी अग्नि को वो बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। तो क्या दिया है, परशुराम क्रोधित थे परंतु लक्ष्मण के वचनों में व्यंग था, जिसके कारण परशुराम का क्रोध और भड़क गया। जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से और भड़क जाती है, अगर अग्नि में हम घी डालें आग में कभी तो क्या होगा, वो और तेज भड़कने लगती, तो उसी तरह परशुराम जी का क्रोध भी बहुत तेजी से भड़कने लगा था। प्रश्न 10, राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे। अब राम भी बीच में बोले थे, तो परशुराम को राम जी के वचन किस प्रकार लग रहे, लक्ष्मण के वचन तो अग्नि में घी के समान लग रहे थे, तो राम जी के वचन कैसे लग रहे थे, कैसे थे, जल के समान शीतल, मतलब जैसा जल होता है वैसे शीतल लग रहे थे। सही बात है, शीतलता तो प्रदान कर रहे थे, उनकी अग्नि, क्रोधाग्नि थोड़ी देर के लिए शांत हो जा रही थी। तो इसको अभी रुकते हैं। शहद के समान मीठे,
नीम के समान कड़वे नहीं, कड़वी ककड़ी के समान बिल्कुल भी नहीं। तो अब शहद के समान मीठे नहीं, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, जल के समान शीतल। वो इसलिए क्योंकि उनकी क्रोध की अग्नि भड़की हुई थी। अब अग्नि में शीतलता कौन प्रदान करेगा, जल प्रदान करेगा, ना कि शहद प्रदान करेगा। तो ये शहद वाला गलत होगा, यहां पर सही क्या होगा, जल के समान मीठा। जब अग्नि में हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो ठंडी होगी। शहद डालने से क्या होगा, वो ठंडी तो होगी नहीं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, जल के समान शीतल। राम के जल के समान शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो गया था। मतलब जितनी देर राम जी बोलते हैं उनकी क्रोधाग्नि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। अब है प्रश्न 11, इस संवाद में कौन सा गुण निहित है, यानी कि जो ये हमने पूरा संवाद पढ़ा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें कौन सा गुण आ रहा है। हमने पता है कि जब हम कोई बात करते हैं तो क्या होता है। अब इसमें क्या है, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा हमारा ओज गुण। ओज गुण क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें वीरता से रिलेटेड बातें हो रही। क्रोध आ रहा है, जब क्रोध आता है या वीरता आती है तो हमारा उत्साह बढ़ता है। उत्साह हम अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, तो वही चीज यहां पर है। और एक्साइटमेंट हमारा क्या व्यक्त करता है, ओज व्यक्त करता है, जिसमें तेज होता है। तो इसका सही गुण क्या है हमारा, ओज गुण है। क्या दिया, ओज गुण क्रोध एवं वीरता के भाव लिए हुए होता है। यहां पर इन भावों की हमेशा ओज गुण में ही जो कैटेगराइज किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। मतलब इस पूरे जो संवाद को हमने पढ़ा, अब इसमें रस क्या है। तो सबसे बड़ा जो रस है इसमें वो है वीर रस। वीर रस की बात हो रही है क्योंकि युद्ध की बात हो रही है, क्रोध की बात हो रही है, गुस्से की बात हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है। तो यहां पर सभी में क्या है, हास्य रस तो बिल्कुल भी नहीं है, करुण रस भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई दुखी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। शांत रस क्यों नहीं है, शांत रस इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर भगवान से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, भक्ति से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, इसलिए शांत रस भी नहीं है। तो अब क्या बचा हमारे पास में, वीर रस, क्योंकि यहाँ वीरता से रिलेटेड परशुराम की वीरता, लक्ष्मण की वीरता, राम जी की वीरता, क्योंकि उन्होंने धनुष तोड़ा था, तो इसलिए वीरता की बात हो रही है। तो सही आंसर क्या है, वीर रस। इस संवाद में वीरता की ही बातें हो रही हैं, हर किसी की वीरता की बातें हो रही है संवाद में। अब उसके बाद में है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शब्दों की भी अलग अलग शक्ति होती है, लाक्षणिक शक्ति, व्यंजना शक्ति। तो अब इसमें कौन सी शक्ति है, यहां पर हमने जो पूरा आपका जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा है, यहां पे व्यंजना शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, व्यंजना शब्द शक्ति का इस्तेमाल हुआ है। कैसे, यहाँ पर चीज़ों को, शब्दों को जो इस्तेमाल किया गया है उससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक तेज सा उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हम अभी अभिधा इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर किसी का परित्याग टाइप का नहीं कर रहे, लक्षणा इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर लक्षण को हम व्यक्त नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बातों द्वारा जो है अपनी चीजों को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर व्यंजना होगी। लक्ष्मण ने परशुराम पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए तीखे व्यंग किए हैं, यानी कि जो आप बातें करी जा रही हैं वो व्यंग के माध्यम से करी जा रही है, तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। फिर प्रश्न 14 है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। अब देखिए, इसमें जो हमारा पाठ होता है उसके अलावा कवि परिचय भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब उन्होंने पूछा सीधे सीधे कहाँ हुआ था। ऑप्शंस क्या दिए हैं, उत्तर प्रदेश, बनारस, उज्जैन, जयपुर, राजस्थान। तो अब ये जो ऑप्शंस है इसमें क्या है, हमको ये पता है कि उनका जन्म बांदा जिले में हुआ था। बांदा जिले कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे माना जाएगा, आपका जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश। तो क्योंकि बांदा जिला उत्तर प्रदेश में है इसलिए हम क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में। विद्वानों का यही प्रमाणित किया है, मतलब उन्होंने यही चीज सामने रखी है कि यहीं पर उनका जन्म हुआ था। प्रश्न 15, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। मतलब क्या चीज वो ज्यादा अभिव्यक्त करते हैं। क्या दिया है, बल्लभ मार्गी शाखा, यानी बल्लभ जी के बारे में बताते हैं, नहीं। शिवानुगामी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा।
अब तुलसीदास जी की हम जितनी भी रचनाएं पढ़ेंगे उसमें राम जी की ही व्याख्या रहती है, राम जी के बारे में। जैसे सूरदास जी कृष्ण के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो राम के बारे में लिखते हैं। तो यहां पर उनका जितना भी साहित्य है वो सभी राम की जो बातों से परिपूर्ण है, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में हम देखते हैं, उनके साथ जो जो घटित हुआ। तो ये क्या होंगे, हमारे राम मार्गी शाखा। तुलसीदास का संपूर्ण साहित्य राम के आधार बनाकर लिखा गया है, उन्हीं को, राम को ही आधार बनाकर ये सारी चीजें व्यक्त की गई थी। प्रश्न 16, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। अब तुलसीदास जी की रचनाएं हम सभी ने देखी हैं, जैसा कि हमने पाठ में जब तुलसीदास का आप जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें उनकी रचनाओं का भी उल्लेख है। तो कौन सी सारी रचनाएं हैं जिनमें उनका नहीं है। पहला, रामचरितमानस, सुदामा चरित्र, कवितावली, विनय पत्रिका। तो अब इसमें जो नहीं है वो है सुदामा चरित्र। सुदामा श्री कृष्ण से रिलेटेड है, तो ये सुदामा चरित्र इनकी रचना नहीं है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी की जो है वो रचना है, वो भी श्री कृष्ण के बारे में लिखते थे। तो सही क्या है, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है, वो है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी की रचना है। प्रश्न 17, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है। हमने तो अभी देखा कि इन्होंने खाली हमसे पूछा था इससे पहले प्रश्न में कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस से ओतप्रोत है, तो हमने वीर रस बताया। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास के संपूर्ण काव्य की हम बात कर रहे हैं, उनकी जितने भी काव्य हमने पढ़े, तो कौन से रस की ज्यादा प्रधानता रही है। तो इसमें क्या दिया है, श्रृंगार रस एवं करुण रस नहीं। वहां पे उन्होंने प्रेमालाप से लेकर किसी भी तरीके का वर्णन नहीं किया है, और ना ही उन्होंने कहीं पर किसी शोक को व्यक्त किया है, इसलिए करुण रस का भी नहीं है। फिर करुण रस एवं रौद्र रस, करुण रस का तो मिल रहा है, लेकिन रौद्र रस, करुण रस क्यों है, क्योंकि जब दशरथ का देहावसान हो जाता है वहां पर करुण रस है, जटायु मरते हैं तो वहां पे करुण रस है। तो कई जगह हमें करुण रस के बारे में पता चल रहा है, लेकिन रौद्र रस जहाँ पे क्रोध है, जहाँ पे गुस्सा है, इस रस का तो हमें कहीं मिलता ही नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। शांत रस एवं करुण रस, ये बात तो सही है, शांत रस हमें मिलता है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ त्याग के प्रभु की भक्ति के बारे में है। करुण रस है क्योंकि इसके अंदर कई जगह ऐसी रसों का पूरा हमें मिलाप मिलता है। तो यहाँ पर शांत रस और करुण, हास्य और शांत नहीं है। रामचरितमानस व उनकी अन्य कृतियों में शांत व करुण रस का भाव ही है, ये दोनों ही रस हमको मिलते हैं। अब इसके बाद में आता है प्रश्न 18, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है। अब यहां पर बात करी जा रही है उनके सभी काव्यों की, सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया। वो उन्होंने क्या कहते हैं, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, दोनों का इस्तेमाल अपने काव्य में किया है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा उन्होंने अवधी भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो खुद कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कहाँ, अवध में ही तो आता है, तो वो अवधी भाषा से थे। राम जी कहाँ के रहने वाले थे, वो भी वहीं अयोध्या के यानी अवध के थे। तो इसलिए उनकी भाषा में ही ज्यादातर हम अवधी भाषा का समावेश देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है अवधी भाषा। वे अवध क्षेत्र के रहने वाले थे। राम के काव्य में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है कि भाई हम जहाँ के रहने वाले होते हैं वो हमारे ज्यादा प्रचलन में होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर है प्रश्न 19, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है। यानी कि ये जो संवाद चल रहा है, क्या घटना घटी थी जिसके कारण ये संवाद शुरू हुआ। कारण था जो शिव धनुष तोड़ दिया गया था, यानी कि श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के, स्वयंवर का जो एक शर्त थी वो थी कि शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। तो जैसे ही श्री राम ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसको झुकाया, वो टूट गया। तो इस कारण जो है परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो शिव जी को अपना गुरु मानते थे, अपने पिता के समान मानते थे। तो इसलिए उनके धनुष को तोड़े जाने से वो क्रोधित होकर वहां आते हैं और वहां पे गुस्सा करते हैं। तो तभी लक्ष्मण जी के साथ उनका जो है संवाद होता है, बीच बीच में राम जी भी बोलते हैं उनको शांत करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि जो धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ा गया था। तो यहाँ पर क्या है, अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन
को लेकर, बिल्कुल नहीं। शिव जी के धनुष के टूटने के कारण, तो ये एकदम सही है। फिर क्या है, लक्ष्मण के उद्दंडता के कारण, नहीं। परशुराम के बड़ बोलेपन के कारण, ऐसा भी नहीं। तो कारण क्या था, शिव जी के धनुष टूटने के कारण। सीता स्वयंवर में शिव का धनुष टूटने के कारण ही परशुराम का क्रोध भड़का था, कि वो इतने ज्यादा भड़क उठे थे। फिर नेक्स्ट है, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है। यानी कि शिव जी का जो धनुष तोड़ा गया था, इससे पहले इन्हीं जो संवाद है इसमें अपने किस शत्रु के समान उन्होंने माना है कि मेरा वो शत्रु था, उसी के तरह मैं इसको भी मानता हूं जिसने शिव का धनुष तोड़ा। वो शत्रु था सहस्त्रबाहु, जिसकी 1000 बाहें थी, जिसका वध जो है जो परशुराम जी ने किया था। तो यहाँ पर क्या है, सहस्त्रबाहु, घटोत्कच नहीं, दुर्वासा ऋषि नहीं, कर्ण भी नहीं, सही क्या है, सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु बहुत ही ज्यादा उपद्रवी था, तो उसको परशुराम जी ने मारा था। उसकी 1000 बाहें थी, इसीलिए उसको बोला गया था सहस्त्रबाहु। फिर है, का छाती लाभ जून धनु तोरे। यहां जून शब्द का क्या अर्थ है। ये जो जून शब्द है, का छति लाभ जून धनु तोरे, तो यहां पर क्या मतलब क्या दिया है इसका, कि ये पुराने धनुष को टूटे जाने से क्या लाभ प्राप्त हुआ। मतलब तोड़ा, पुराना धनुष था। तो जून का क्या तात्पर्य, जून का मतलब जून का महीना नहीं, जून का मतलब है जीर्ण, मतलब जिसकी हालत खस्ता हो गई है, जो पुराना हो गया है। जून का धनुष नहीं, सम्मानित नहीं। जून शब्द जीर्ण का तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जून का अर्थात मतलब होता है कि जो बहुत पुराना है और जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी है। प्रश्न 22 क्या दिया है, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था। मतलब उन्होंने क्या धोखा समझा था। लक्ष्मण जी बोलते हैं ना कि उन्होंने इस धोखे से छू लिया था और छूते ही टूट गया था। तो वो धोखा क्या था, उन्होंने क्या समझा था, उस धनुष को छू लिया था। उन्होंने समझा था कि ये धनुष जो है वो एकदम नया है, इसीलिए उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने समझ के छू लिया था। क्या कि धनुष बहुत मजबूत है, नहीं। कि धनुष एकदम नया है, ये एकदम सही है। कि धनुष उससे उठेगा नहीं, कि धनुष बहुत भारी है। अब उन्होंने वो बहुत सजा धजा था, बहुत साफ सुथरा, एकदम बड़े से अच्छी जगह पे रखा था, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि धनुष जो है वो नया है। यही समझ के उन्होंने छुआ और छूते ही वो टूट गया। प्रश्न 23 क्या दिया है, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डैश कर दिया था। एक बार उन्होंने क्या किया था, जैसा कि हमने परशुराम संवाद में पढ़ा भी था, कि एक बार उन्होंने अपने बाहुओं के बल से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और ब्राह्मणों को दे दिया था। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने किया था। इस पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया था, पूरी तरह सबको वध कर दिया था और इस पृथ्वी को चलाने के लिए ब्राह्मणों को दे दिया था। तो वही हमें लिखना है। धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, एकदम सही है। क्षत्रियों का पालन किया था, गरीबों की सहायता की थी, विश्व विजय की थी। तो परशुराम ने अपने बाहुओं के बल से कई बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दे दिया। यही दिया है, परशुराम ने अनेक बार इस धरती पर क्षत्रिय राजाओं का वध किया और उनका राज्य ब्राह्मणों को दे दिया था। ब्राह्मण राज्य चलाएं अपने अनुसार, इस तरीके से उन्होंने किया था। फिर अगली क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 24 है, तर्जनी। तर्जनी देख कर कौन मर जान पाए। तो तर्जनी का मतलब होता है आपकी ये छोटी उंगली, छोटी उंगली, इसको देखकर कौन मर जाता है। जैसा कि हमारे पद में दिए गए थे, ये जो हमने पद अभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो हमने पढ़े हैं, उसमें कौन होता है जो उस तर्जनी को देखकर मर जाता है। क्या है, कायर व्यक्ति, बिल्कुल भी नहीं, ये तो था ही नहीं। कुम्भड़बतिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, तर्जनी को देखकर मर जाते हैं, ये एकदम सही है। अहंकारी व्यक्ति नहीं, काशीफली। कुम्भड़बतिया एक छुईमुई नाम का पेड़ होता है, उसकी पत्ती को हम जैसे ही छुएं वो ऐसे करके बंद हो जाती है। अर्थात जो है उसको बस दिखा भर दो ऐसे करके, उसके अगर उसको छुओ भी नहीं, अगर दूर से ऐसे करके गुजर जाओ तो भी वो पत्ती क्या होती है, एकदम मुरझा के एकदम सूख सी जाती है, ऐसे लगती है देखने में, वो अपने मुंह को ऐसे करके बंद कर लेती हैं।
तो इसलिए पाठ में भी दिया दिया यहाँ को ही कुंभन बतिया नहीं तर्जनी देख ही डरी जाई, ये थी ये पूरा। तो वहां पर तर्जनी देखकर डरने के बारे में बात कर रही थी कुंभन बतिया से। तो सही क्या है? कुंभन बतिया। कुंभन बतिया एक तरह का पौधा होता है, इसे छुई मुई भी कहते हैं। यह तर्जनी के इशारे से मुरझा जाता है, ऐसा लगता है मानो यह सूख गया है। कुंभे के कच्चे फल को भी कहते हैं। कुम्हड़े के कच्चा फल, जो कुम्हड़ा होता है ना जिससे पेठा बनता है, उसके कच्चे फल को भी कुंभा बोलते हैं, वो भी बहुत नाजुक होता है। अब इसके बाद है प्रश्न 25। 25 प्रश्न क्या है? रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं। अब ये था ना, कौन कौन लोग हैं जिन पे प्रहार नहीं किया जाता। तो प्रहार नहीं किया मतलब दया की जाती है। अब ये प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि किन लोगों पर प्रहार नहीं करते, और दूसरा प्रश्न किन लोगों पर दया करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, आंसर सेम रहेगा, लेकिन प्रश्न दो अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्या दिया है? गरीबों पे, महिलाओं पे, ब्राह्मणों पे, इन सभी पर रघुकुल के लोग जो है वो प्रहार नहीं करते, अर्थात दया करते हैं। तो सही क्या है? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त पे, यानी कि देवता, ब्राह्मण और ईश्वर के भक्त व गाय पर जो है वो जो है दया करते हैं। इन पे किसी भी तरह का प्रहार नहीं किया जाता, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनको हारने से अपकीर्ति, यानी कि हम देवताओं के उससे युद्ध करेंगे, उनको मारेंगे तो पाप लगेगा। ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाएंगे, उनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। और ईश्वर के भक्त जो होते हैं उनको अगर हमने प्रहार किया तो उनसे पाप लगेगा। और गाय के ऊपर हाथ उठाना तो जघन्य अपराध होता है। तो इसमें सही क्या है? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त व गाय पर जो है दया करते हैं। प्रश्न 26। अब यहाँ पे 26वां जो प्रश्न हमारा शुरू हो रहा है वो हमारे पद आधारित है, क्योंकि पद पे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम पद देख रहे हैं कौन सा है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केहू एक एह बोले मन, आये सुकाहे कहीं किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकू सो जो करे सेवकाही अरि करे करी करियन लड़ाई, कई गाये राम जेहि शिव धनु तोरा, सर जस सोए रिपु मोरा, बिसाई समाजा ना तय मोरे जेहि सब राजा, सुनि सुनि वचन लखन मुस्काने, बोल पर सुधरे अब माने, बहु धनु तोरी लड़काई कबू ना अस ऋष कीजनी गोसाई, एहि धनु पर ममता केहु हेतु, सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु, रे नप बालक काल बस बोलत तोहे न संभारा, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। तो अब ये एक पद दिया गया है, इसी पद पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम जो यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं तो उसी पे आधारित प्रश्न पूछेंगे। तो इनकी जो आपकी व्याख्या है, इससे रिलेटेड हमारी जो व्याख्या के जो वीडियो हैं आप उनको जरूर देखिएगा, तो आपको इसकी पूरी व्याख्या मिल जाएगी कि इस पद की क्या व्याख्या है, क्या मतलब है इसका। तो इस पे आधारित हम प्रश्न को पहले देखना, जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखना हम शुरू करते हैं। तो हमारा 26वां प्रश्न क्या दिया है? यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा? ये किसने बोला था? इसमें ये कौन बोला धनुष तोड़ने वाला आपका दास होगा? ये बोला था किसने? श्री राम जी ने बोला था। तो क्या बोलेंगे हम? राम ने बोला था, एकदम सही। लक्ष्मण ने नहीं बोला, विश्वामित्र ने नहीं बोला, परशुराम जी ने नहीं बोला। राम परशुराम जी से कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, अर्थात परशुराम जी का ही कोई दास होगा। अब इसके बाद 27 हमारा क्वेश्चन है, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम को क्रोधाग्नि भड़क जाती है? लक्ष्मण ऐसी कौन सी बात कहते हैं जिनसे उनकी आग भड़क जाती है? तो क्या है? लक्ष्मण द्वारा परशुराम को कायर बताने पे? बिल्कुल भी नहीं। शिव जी के धनुष को धनु ही कहने पर, मतलब ये धनु ही, तो मतलब उसकी कोई ज्यादा महत्ता ना बताने पर। उनका धनुष है तो कहते ये धनुष ही तोड़ने पर, मतलब उस धनुष को बहुत ही नॉर्मल बताए जाने पर, बिना बात के बोलने पर लक्ष्मण द्वारा धनुष तोड़। लक्ष्मण ने तो धनुष तोड़ा ही नहीं था। तो बात क्या थी? शिव जी के धनुष को धनु ही बोलने पर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अर्थात उनके धनुष को बहुत ही नॉर्मल या साधारण बता दिया, इसलिए वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं।
प्रश्न 28 हमारा है, राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था? यानी कि जो धनुष तोड़ा गया वो था किसका? तो ये हम सभी को पता है कि वो शिव जी का धनुष था। तो क्या दिया है? लक्ष्मण का धनुष था? नहीं। परशुराम का? नहीं। राजा जनक का? नहीं। तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का वो धनुष था, शिव जी का। इसीलिए तो परशुराम जी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि परशुराम जी शिव जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए वो गुस्सा होकर यहां पर आए थे। यह धनुष त्रिपुरारी अर्थात शिव जी का था। फिर है भृगुकुल केतु कौन है? भृगुकुल केतु कई जगह नाम आया, ये कौन है जिसके लिए ये भृगुकुल केतु बात की जा रही है? भृगुकुल केतु ये चीज इस्तेमाल करी गई है परशुराम जी के लिए। परशुराम जी भृगु वंश के हैं, ठीक है, और उन्होंने भृगु वंश होते हैं ना, तो वो भृगु वंश के हैं, और उन्होंने क्या? भृगुकुल यानी कि भृगु वंश, केतु मतलब पताका। आप परशुराम जी का कहीं पे भी अगर चित्र देखेंगे तो उनके हाथ में एक झंडा टाइप का, एक छोटी सी पताका रहती है, तो वो हमेशा धारण किए रहते हैं उसको। तो वो क्या कहते हैं कि वो उन्होंने हमें आप जो है भृगुकुल वंश की पताका यानी झंडे को धारण किया हुआ है, इसलिए उनको भृगुकुल केतु बोला जाता है। तो क्या है? श्री राम जी भृगुकुल केतु हैं? नहीं। लक्ष्मण जी? नहीं। तो सही क्या है हमारा? विश्वामित्र? नहीं। परशुराम जी हमारा एकदम सही है। परशुराम भृगुकुल में उत्पन्न हुए और उन्होंने उनकी कीर्ति को बढ़ाया, तो वो भृगुकुल में ही उत्पन्न हुए थे। अब इसके बाद में है प्रश्न 30, इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, चौपाई। अब पहले तो उसमें बताया था कि ये जो पूरे पद थे, कहने का मतलब क्या था? हमने जो पूरे पद पढ़े अर्थात राम लक्ष्मण परशुराम जो हमने सारे पद पढ़े उनसे रिलेटेड था कि उनमें कौन कौन से छंद इस्तेमाल किए। लेकिन अभी जो हमने अभी काव्यांश जो हमने पढ़ा था वो किस उसका है? उस काव्यांश में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया? तो उस काव्यांश में सिर्फ आपकी चौपाई और दोहा छंद लिए गए हैं। तो ये क्या है? सही है हमारा। यहां पर चौपाई व दोहा दोनों पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। अंतिम दो पंक्तियां दोहा छंद है और बाकी पंक्तियां चौपाई छंद में लिखी गई हैं। उसके बाद है विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करता? तो बीच में जब परशुराम जी गुस्सा हो रहे थे तो विश्वामित्र जी भी उनको समझा रहे थे। भाई विश्वामित्र के साथ ही तो राम और लक्ष्मण जी आए थे स्वयंवर में, तो वो भी बीच बीच में परशुराम जी को समझा रहे थे। तो बीच में उन्होंने भाई बहुत गुस्सा हो गए थे, बहुत ज्यादा परशुराम। तो उन्होंने क्या बोला था विश्वामित्र जी ने कि भाई ये एक बालक है, इसकी नादानियों को आप दिल पर नहीं लगाइए। साधु लोग जो हैं वो बालक की जो नादानियों को अपने दिल पर नहीं लगाते हैं। तो यहां पर क्या था? बालक की नादानियों को, साधु जो है वो बालक यानी बच्चों के दोषों को माफ कर देते हैं, उसे दिल से नहीं लगाते। भाई बच्चा है, बच्चों जैसी हरकतें तो करेगा ही, तो उसको अपने ध्यान में नहीं लगाते। तो सही क्या है? वृद्धों को नहीं, युवकों को नहीं, स्त्रियों को नहीं। सही क्या है? बालकों के। बालकों को जो दोष यानी कि उनके द्वारा अगर कोई अनुचित कार्य हो जाता है या बोल दिया जाता है तो उस बात को अपने दिल से नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं, नादान होते हैं। प्रश्न 32, तो अब यहां पर क्या दिया है? आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? ये शब्द किसने किसके प्रति बोले थे? तो वक्तव्य क्या है? आपके व्यवहार को इस संसार में कौन नहीं जानता? ये वक्तव्य बोला था लक्ष्मण ने परशुराम जी के लिए। तो यहां पर क्या चीज होगी? क्या है? राम ने लक्ष्मण के प्रति नहीं, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। अर्थात परशुराम जी के व्यवहार से ये पूरा विश्व परिचित है कि वो अत्यधिक क्रोधित हैं। मतलब क्रोध, उनको जो बहुत गुस्सा जल्दी आता है, तो और साथ ही उनकी सेवा भाव से वो प्रसन्न होते हैं, ये सभी चीजें। तो यहाँ पर क्या है कि परशुराम, ये जो वक्तव्य था ये लक्ष्मण ने परशुराम जी के प्रति बोला था। प्रश्न 33, परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? अब परशुराम जी किसको अपना गुरु मानते हैं? जाहिर सी बात है, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी बताया, परशुराम जी शिव जी को अपना गुरु मानते
हैं। हनुमान जी को नहीं, विश्वामित्र को नहीं, ब्रह्मा को नहीं। तो सही जवाब क्या है? शिव जी को वो अपना गुरु मानते, क्योंकि शिव के धनुष से ही वो क्रोधित होकर वहां सभा में आए थे और बहुत ही ज्यादा लक्ष्मण के साथ उनकी बहस हो रही थी। फिर प्रश्न 34 है, परशुराम गुरु के ऋण को कैसे उऋण होना चाहते थे? अभी तक था कि किसका ऋण उनके ऊपर था, अब वो अपने ऋण को कैसे, उऋण का मतलब वो अपने ऋण को कैसे उतारना चाहते थे। तो यहां पर क्या था कि यहां पर शिव जी का धनुष जिसने तोड़ा उसको मारकर वो अपने ऋण को चुकाना चाहते थे, यानी कि धनुष जिसने तोड़ा उसका वध करके। तो यहां क्या है? धनुष को जोड़कर नहीं, ऋण चुकाकर नहीं, गुरु की भक्ति कर नहीं, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। यानी कि आपने हमारे गुरु का धनुष तोड़ा है, इसलिए हम आपका वध कर देंगे जिसने भी तोड़ा है, और इस तरीके से मेरे गुरु का जो ऋण है वो उतर जाएगा। प्रश्न 35 क्या है? लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते? क्या कारण है कि लक्ष्मण जो है वो परशुराम से युद्ध नहीं कर रहे, सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं? ऐसे भाई होते, भाई आप दोनों लोग शूरवीर हैं तो युद्ध कर लीजिए। तो क्यों लक्ष्मण जो है वो परशुराम से युद्ध नहीं कर रहे थे? ये वक्तव्य पद में भी आया था। क्या था? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते क्षत्रिय। रघुकुलवासी जो रघुकुल वंशी हैं वो इन सभी पर प्रहार नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, परशुराम जी एक ब्राह्मण है, इसलिए वो उनसे संघर्ष नहीं कर रहे। परशुराम बड़े थे नहीं, लक्ष्मण डरता था नहीं, परशुराम बीमार थे नहीं। सही क्या है? परशुराम ब्राह्मण थे, इसलिए लक्ष्मण जी उनके साथ संघर्ष नहीं कर रहे थे। प्रश्न 36 क्या है? द्विज देवता घरही के बाढ़े शब्द किसने कहे थे? ये बात किसने कही थी कि द्विज और देवता जो हैं वो अपने घर में ही सबसे बड़े होते हैं? ऐसी बात किसने बोली थी? ये बात जो लक्ष्मण ने परशुराम जी को बोली थी कि ब्राह्मण और देवता जो हैं वो अपने घर में ही बड़े शोभित लगते हैं। तो ये बात तो उन्होंने गलत बोली, जिससे उनका क्रोध और बढ़ा था। तो सही हमारा क्या है? राजा जनक ने नहीं, लक्ष्मण। ये सही क्या है? लक्ष्मण ने बोला था, श्री राम ने नहीं, सीता ने नहीं। तो सही क्या है? लक्ष्मण जी ने ये बात परशुराम जी से बोली थी। प्रश्न 37 लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने बोला? भाई लक्ष्मण इतना बोल रहे थे तो उनको शांत करने के लिए किसने बोला था? किसी ने नहीं बोला था, लेकिन श्री राम जी ने अपनी आंखों से तिरछा इशारा किया था, क्योंकि राम ऐसे थे, लक्ष्मण ऐसे खड़े थे, तो अपनी आंखों से इशारा करके उनको शांत रहने के लिए बोला था। तो यहां पर क्या होगा? श्री राम जी ने उनको शांत रहने के लिए बोला था। राजा जनक ने भी नहीं बोला, विश्वामित्र ने नहीं बोला, प्रजा ने नहीं बोला। बोला किसने था? श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए बोला था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? तुलसीदास जी किसकी आराधना करते थे? अब यहाँ पे तुलसीदास की, जिन्होंने काव्य रचित किया है, जिन्होंने लिखा है, तो तुलसीदास जी के आराध्य देव श्री राम जी थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बारे में उन्होंने सारे काव्य लिखे, सब कुछ किया, इसलिए हम ये कहते हैं कि उनके आराध्य देव श्री राम थे। तो यहाँ क्या है? श्री कृष्ण नहीं, निर्गुण ईश्वर नहीं, दशरथ सुत श्री राम, शिव भी नहीं। यानी दशरथ सुत यानी सुत मतलब पुत्र, दशरथ जी के पुत्र श्री राम जो हैं उनके आराध्य देव थे। प्रश्न 39 हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किसको कहे? अभी तक देखिए यहाँ पर क्या था, पहले इससे एक प्रश्न आया था, ये जो धनुष थोड़ा भंज निहारा, मतलब धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, ये किसने कहा था? अब सेम यही प्रश्न हल्का सा बदल गया, किसने किसको बोला? किसने बोला ये हम पहले कर चुके हैं, किसको बोला? तो ये बात किसने बोली थी? श्री राम ने। अब किसको बोली थी? परशुराम जी को। सेम प्रश्न को यहां पर आपके सामने बदल कर रख के दिया गया है, उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया गया। क्या हुआ? लक्ष्मण ने राम को नहीं, राम ने परशुराम को, जनक ने परशुराम को नहीं, हनुमान ने जनक को नहीं। ये बात राम जी ने परशुराम को बोली थी।
प्रश्न 40 क्या है? परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? अब क्या, किस कारण से उनका गुस्सा सबसे पहले बढ़ा था, मतलब क्या देखा था उन्होंने गुस्सा आ गया था? गुस्सा आने का कारण था कि उनके शिव, उनके आराध्य देव शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया था, इसलिए धनुष के टूटे जाने से उनको सबसे ज्यादा गुस्सा आया था। श्री राम को क्या देखकर आया? श्री राम को देखकर नहीं आया था, सीता को देखकर नहीं, स्वयंवर का आयोजन देखकर नहीं, टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर उन्हें गुस्सा आया। जब वो शिव जब तोड़ा था तो उसकी बहुत तेज आवाज हुई थी, व्यंजना हुई थी, तो उस व्यंजना को सुनकर ही परशुराम जी उस सभा में आए थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि शिव जी का धनुष तोड़ा गया है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे। प्रश्न 41 है, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? मतलब बोला ना, सेवक जो करे सेवकाई, तो यानी कि मतलब सेवक जो वो है जो सेवा करे, है ना, ये था सेवक जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक वो होता है जो सेवा करे, तो जो सम्मान करे नहीं, जो सेवा करे सही, जो आज्ञा का पालन करे, जो कुछ भी ना करे, तो सही है। परशुराम जी ने कहा था सेवक वो होता है जो सेवा करे। प्रश्न 42, किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? कौन पहुंचा था स्वयंवर में जिसने सबको धमकी देनी शुरू करी थी? परशुराम जी ने। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव जी का उनका धनुष टूटा पड़ा है, तो उन्होंने पूरी सभा को धमकी दी थी कि इस पूरी सभा में वो निकल कर मेरे सामने खड़ा हो जाए जिसने इस धनुष को तोड़ा है, नहीं तो इस पूरी जो सभा है इसमें हम सभी राजाओं का वध कर देंगे। तो ये धमकी दी थी उन्होंने। तो यहां पर क्या है, वो वहां पर पहुंचकर धमकी देने वाले कौन थे? परशुराम जी ने वहां पर पहुंचकर धमकी दी थी। शिव जी ने नहीं, श्री राम ने नहीं, लक्ष्मण ने नहीं। वहां सभा में धमकी किसने दी थी? परशुराम जी ने धमकी दी थी। फिर है सहस्त्रबाहु कौन था? अभी तक हमने बोला था ना कि धनुष तोड़ने वाला किसके समान परशुराम राम जी का शत्रु था, तो वो सहस्त्रबाहु का नाम आया था। अब वैसे सहस्त्रबाहु था कौन? तो सहस्त्रबाहु एक राक्षस था जिसकी 1000 बाहें थी। देखिए ध्यान रखिए, बहुत सी सारी चीजें। अब सहस्त्रबाहु की क्या विशेषता भी अगर पूछ ले तो उसकी क्या थी? उसकी 1000 बाहें थी, इसलिए उसका नाम सहस्त्रबाहु था। तो यहां पर क्या हुआ? वो देवता था नहीं, वो किसान था नहीं, ब्राह्मण था नहीं, वो क्या था? राक्षस था। वो राक्षस था, इसीलिए परशुराम जी ने उसका वध किया था, क्योंकि उसने सभी ब्राह्मणों को बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था। फिर तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? अब हमने आपको बताया था भृगुकुल केतु किसके लिए इस्तेमाल किया गया? अब वही क्वेश्चन यहां पे क्या है, भृगुकुल के ध्वज किसे कहा गया? हमने अभी आपको समझाया था भृगुकुल केतु का मतलब क्या है। भृगु वंश के ध्वज को धारण करने वाले कौन है? परशुराम जी। तो यहां पर भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल ध्वजा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वो परशुराम जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। श्री राम जी के लिए नहीं, राजा जनक के लिए नहीं, रावण के लिए। यहां पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? परशुराम जी के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न 45 है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? मतलब किसकी बात सुनकर वो शांत हो गए थे? किसने उनको शांत किया था? बहुत तरीके से क्वेश्चंस घुमा घुमा के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसी तरह हमने भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए घुमा कर रखे ताकि आप क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो इसी तरीके से क्या है, किसकी बातों को सुनकर वो शांत हो गए थे? किसने शांत करने का प्रयास किया था? वो कौन थे? श्री राम जी। श्री राम जी ने परशुराम जी को शांत करने का प्रयास किया था। अब है प्रश्न 46। प्रश्न 46 क्या है? लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? कैसे? शिव जी का धनुष और बाकी जितने धनुष हैं उन धनुषों को कैसा बताया? तो उन्होंने बोला था हमारे लिए तो सारे ही धनुष समान हैं,
यानी कि वो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़ते आए, अभी भी उनके पास धनुष बाण है, और ये जो धनुष सामने टूट गया, वो सारे धनुषों को क्या बोलते हैं, हमारे लिए तो सारे ही धनुष एक समान हैं। तो क्या यहाँ पर सारे धनुषों को समान बताया, नया नहीं, पुराना नहीं, अच्छा नहीं। तो सही आंसर क्या है हमारा, सभी धनुषों को समान बताया था। तो अब हम देखते हैं अपना प्रश्न 47। 47 क्या है, परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं। अब यहां पर क्या था कि वो क्यों उसका वध नहीं कर रहे हैं, बार बार गुस्सा तो हो रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारे सर पे काल मंडरा रहा है, लेकिन क्यों उसका वध नहीं करें। वध ना करने का कारण है वो बालक हैं, क्योंकि जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ में गए थे सीता जी के स्वयंवर में, तो उन लोगों की आयु सिर्फ मात्र 16 वर्ष की थी, इसलिए उनको बालक ही माना जा रहा है। तो इसलिए क्यों यहां पर क्या होगा कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को बालक समझते हैं, इसलिए उनका वध नहीं कर रहे हैं। तो सही आंसर हमारा क्या है, ब्राह्मण गलत है, कायर गलत है, राजकुमार गलत है, सही क्या है, बच्चा समझ के उनका वध नहीं करते हैं। प्रश्न 48, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही यानी दुश्मन कहते हैं। अब देखिए, एक आया था कि किस अपने बाजुओं के बल पर धरती को जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया था कई बार। तो अब वही क्वेश्चन है समझने वाला कि किस किस कुल को अपना सबसे बड़ा द्रोही मानते हैं, वो क्षत्रिय कुल को अपना सबसे बड़ा द्रोही मानते हैं। तो सही क्या है, क्षत्रिय। ब्राह्मण भी गलत है हमारा, वैश्य गलत, शूद्र गलत। तो सही हमारा क्या है, क्षत्रिय वंश को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। प्रश्न 49, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। देखिए, अभी था किस पर दया दिखाई जाती है, रघुकुल वंश में किस पर दया दिखाई जाती है। अब यहां पर क्या है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त, गाय में कौन सा कुल ऐसा है जो इन सब पर वीरता नहीं दिखाता। तो क्या होगा हमारा, रघुकुल में। तो यहां क्या सही आंसर है, रघुकुल में, चौहान कुल में गलत, भृगुकुल में गलत, आर्य कुल में गलत। सही आंसर है इसका रघुकुल में इन सभी के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। अब है प्रश्न 50। 50 क्या है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है। किसको बोला था कि तुम सूर्यवंशी होते हुए भी अपने वंश पर कलंक लगा रहे हो, लक्ष्मण को बोला था, क्योंकि लक्ष्मण पे वो बहुत क्रोधित थे, बार बार लक्ष्मण उनके साथ उपहास कर रहे थे और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये लक्ष्मण के लिए बोला था। विश्वामित्र को बोला था नहीं, श्री राम को नहीं, लक्ष्मण को बोला था, सीता को नहीं। क्या बोला था कि तुम अपने वंश पे कलंक के मात्र हो। 51, अहो मुनीसु महाभटमानी शब्द किसने कहे हैं। अहो मुनीसु महाभटमानी, अगर आप अपने आप को बहुत अधिक मुनि मानते हैं तो क्यों इतना गर्व दिखा रहे हैं। अगर भाई साधु मुनि को क्या होता है, वो ज्यादा अहंकार नहीं रखते, तो आप क्यों इतना अहंकार दिखा रहे हैं। तो ये किसने बोला था, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बोला था। तो सही क्या है, राजा जनक ने बोला था, नहीं श्री राम में नहीं, विश्वामित्र ने नहीं, ये बोला था लक्ष्मण जी ने परशुराम को ये वक्तव्य बोला था। प्रश्न 52, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। अभी क्या था, अभी हमने पहले देखा था शिव किसका धनुष तोड़ा गया था। अब श्री राम ने किसका धनुष तोड़ा था, श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। परशुराम के, शिव ने किसके धनुष को तोड़ा था, परशुराम के नहीं, शिव के, ब्रह्मा जी के नहीं, विष्णु के नहीं। तो श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, शिव जी के धनुष को तोड़ा था। प्रश्न 53, किसके वचन कोटि कुलिश के समान हैं, यानी कि बहुत ही, कोटि मतलब कांटों के समान है, कांटों के समान। यहाँ पर आपके वचन क्या है, वो कांटों के समान क्यों हैं। तो कोटि कुलिश यानी कि जो एक आपका बोलते हैं जहर के समान भी बोला जा सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, किसके समान थे, परशुराम के। परशुराम के शब्द कोटि कुलिश के समान थे, राजा जनक के नहीं, सीता के नहीं,
परशुराम जी के, श्री राम के नहीं। अब ये किसने बोला था? ये लक्ष्मण जी ने परशुराम को बोला था कि आपके वचन ही जो है वो कोटि कुलुष के समान है। आपने धनुष बाण और ये फरसा क्यों धारण किया हुआ है? आपके वचन ही दूसरे को मृत्यु का जो है पथ दिखा सकते हैं। प्रश्न 54 क्या है? परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? मंद बुद्धि बालक किसको बोल रहे हैं? श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। तो यहां पर परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसको बोला है? लक्ष्मण को बोला है मंद बुद्धि बालक। अगला प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? तो ये बात भी कहीं पे आई थी कि युद्ध क्षेत्र में जो लोग अपनी प्रशंसा करते हैं वे कायर होते हैं। अगर आप शूरवीर हैं तो युद्ध करिए, आप सिर्फ बातों में बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं। और ऐसे युद्ध क्षेत्र में जो अपनी बड़ाई करता है वो कायर के समान होता है। तो सही क्या होगा हमारा? इसमें वीर गलत है, निडर गलत है, सही है हमारा कायर, कामचोर नहीं। तो यहां पर सही क्या होगा? कायर व्यक्ति जो है युद्ध क्षेत्र में अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रश्न 56, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? यानी कि तुम अपने ही गुरु के द्रोही हो, जो इतना अपमानित कर रहे हो। तुम्हारी ये शिक्षा तुमको, मतलब तुम अपने जितना इतना बोल रहे हो, इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे गुरु ने तुमको कोई शिक्षा नहीं दी है, इसलिए तुम ये गुरु के द्रोही हो, तुम उनका अपमान कर रहे हो। तो ये बात किसने बोली थी? परशुराम जी ने लक्ष्मण के लिए बोली थी। श्री राम को नहीं बोली थी, राजा जनक को नहीं, रावण को नहीं, लक्ष्मण को ये बात परशुराम जी ने बोली थी कि तुम गुरु के द्रोही हो। प्रश्न 57, कटुवादी का अर्थ क्या है? अब यहां पे कई बार आया, एक बार शब्द आया था कटुवादी, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या दिया है? कटुवादी का अर्थ है कर्कश बोलने वाला, गलत। मीठा बोलने वाला, गलत। कटु बोलने वाला, सही। कुछ ना बोलने वाला। कटु बोलने वाला मतलब है कड़वा बोलने वाला, जो बहुत ही ज्यादा ऐसा बोले कि दूसरे को अच्छा ना लगे, एकदम सही सही बोल दे। होता है ना, बातों को थोड़ा सा मोड़ के घुमा के ऐसे शब्दों में बोलिए कि दूसरे को बुरा ना लगे, और सही बात भी, लेकिन सही बात जो है एकदम बोल दीजिए, तो कड़वा वचन होता है। सॉरी। फिर है 58, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? अभी हमने देखा था कहां हुआ था, तब हमने उसको देखा था क्या? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब उन्होंने पूछा कब हुआ था, तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में। उनका जन्म 1532 में हुआ था। 59 है क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? अब देखिए, अभी हमने देखा कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश, किस जिले में हुआ था, तो उसी प्रश्न में हमने आपको बता दिया था उनका जन्म बांदा जिले में हुआ था। तो यहां पर क्या है? उनका जन्म बांदा जिले में हुआ था। उनका जन्म कहां हुआ था? बांदा जिले में हुआ था। प्रश्न 60, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, हमने जन्म देख लिया, कब हुआ था, कहां हुआ था, किस जिले में हुआ था। अब क्या आया? उनकी मृत्यु कहां हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। उनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। अब उसके बाद में आता है तुलसीदास की मृत्यु कहां हुई थी? अब कौन से स्थान पे हुई थी? उनकी मृत्यु काशी में हुई थी। तो सही आंसर क्या है? काशी में। इलाहाबाद में नहीं, दिल्ली में नहीं, लखनऊ में नहीं, तो उनकी मृत्यु काशी में हुई थी। अभी प्रेजेंट समय में अगर हम बोले तो वो क्या है? वाराणसी, आपका प्रयाग जो है वाराणसी यानी कि बनारस में उनकी मृत्यु हुई थी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरित पूरी जो हमारी महाकाव्य है, ये किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी भाषा में लिखी गई है। ये देखिए, अवधी भाषा में। हमने आपको बताया कि उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी भाषा सभी में महारत रखते हैं, लेकिन रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके अलावा आपकी जो है गीतावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है।
तो ये आपको ध्यान रखनी। विनय पत्रिका हमारी जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि कौन सी जो है किस में लिखी गई है। फिर क्या है, विनय पत्रिका किस भाषा में, अभी मैंने आपको बताया विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो देखिए आगे आंसर, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। उन्हें दोनों ही भाषाओं में महारत हासिल, लेकिन रामचरितमानस अवधी भाषा में है और उनकी विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। फिर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड से लिया गया है। अब ये कई खंड में है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, तो ये कौन से कांड से लिया गया है। ये जो रामचरितमानस का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये लिया गया है बाल कांड से। तो सही इसका आंसर क्या है, बाल कांड। देखिए यहाँ पर क्या है, किष्किंधा कांड से नहीं, उत्तरकांड से नहीं, उपरोक्त उसमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो ये जो हमारा लिया गया है ये है हमारा बाल कांड से। अब आता है उत्तर नंबर 65। सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा धनुष टूट जाने पर कौन क्रोधित हुआ था। सबसे सभी खुश हुए थे, तो जो क्रोधित हुए थे वो थे हमारे परशुराम जी। उनको सबसे ज्यादा धनुष के टूटने पर गुस्सा आया था, क्योंकि वो धनुष उनके आराध्य देव शिव जी का था, इसलिए धनुष के टूट जाने से सबसे ज्यादा परशुराम जी को गुस्सा आया था। प्रश्न 66, तुलसीदास की किस काव्य धारा के कवि हैं। कौन सी काव्य धारा है जिसमें वो लिखते हैं। क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, बिल्कुल भी गलत। सही क्या है, राम भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा नहीं, उपरोक्त में से कवि ने। तो ये कौन सी भक्ति में लिखते हैं, राम भक्ति काव्य धारा। क्यों, क्योंकि वो राम के भक्त थे, उनके आराध्य देव कौन थे, राम थे। तो इसलिए उनके जितने भी काव्य हैं तुलसीदास के, आप सभी में देखेंगे कि राम की भक्ति ही उसमें चित्रित हुई है। राम जी के बारे में सभी कुछ उसमें बताया गया है। सभी चीजें आप उसमें देखेंगे कि राम जी के बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, कवितावली किस भाषा में लिखी गई है। जैसे कि सूरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं करी है, वो अवधी ब्रज भाषा दोनों में ही लिखते हैं, तो उनकी ही एक रचना है कवितावली। तो कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, भोजपुरी में, कोई नहीं, ब्रज भाषा या अवधी। तो भोजपुरी में भी नहीं, कोई नहीं भी नहीं, अवधी में नहीं। हमारी कवितावली किस में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा हमने बताया कि वो जो आपकी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड भी उन्होंने लिखा है, राम जी से भी रिलेटेड लिखा है। तो आगे जैसे कृष्ण गीतावली जो है वो आगे हम देखेंगे, तो वो भी इनकी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 68, सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था। अब सहस्त्रबाहु उनका शत्रु था, ऐसा क्वेश्चन हम पहले पूछ चुके हैं। शत्रु तो था मगर उसका वध किया कि नहीं, तो लेकिन ये हमने इन पदों में पढ़ा है। जो अभी हमारे पास ये जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें उन्होंने बताया था कि सहस्त्रबाहु को भी परशुराम जी ने मारा था। तो यहाँ पर सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने किया था, राम ने नहीं, लक्ष्मण ने नहीं, विश्वामित्र ने नहीं। ये किसने किया था सहस्त्रबाहु का वध, परशुराम जी। देखिए सहस्त्रबाहु को बता दें कि ये एक राक्षस था, इसकी 1000 बाहें थी। तो परशुराम जी ने जब इसका वध किया था तो पहले इसकी बाहों का विनाश किया था। 1000 बाहों वाले इस राक्षस की पहले बाहें काटी थी, 1000 बाहें काटी, उसके बाद इसका वध किया गया था। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि उसकी बाहें किसने काटी, तो आप ये भी बता सकते हैं कि परशुराम जी ने काटी। उसका वध किसने किया, परशुराम जी ने किया। क्या कहते हैं, परशुराम जी का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, सहस्त्रबाहु था। तो इस तरीके से हेर फेर करके कई सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पदों में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 69, रिपु का अर्थ क्या होता है। अब देखिए पूरा पद हमने जो पढ़े हैं रामचरितमानस के वो अवधी भाषा में है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके अर्थों से बनाकर, आपको शब्दों को बनाकर उनके अर्थ को पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, तो उनको आप जरूर ध्यान से देखिएगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है या उस शब्द का
क्या अर्थ है। तो जैसे यहां पे पूछा गया है रिपु, रिपु का मतलब होता है शत्रु, यहां पर रिपु का मतलब है शत्रु, मित्र नहीं, राजा नहीं, प्रजा नहीं। तो जैसे शत्रु कौन था, सहस्त्रबाहु, वो रिपु था, तो वही चीज आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 70, परसु का क्या अर्थ है। परसु, परसु मतलब क्या होता है, इसका जो इसको कई फॉर्म में पूछा गया है, कुठारू, परसु, कुल्हाड़ा, कुठारा करके कई नामों से इसमें पूछा गया। तो इन सभी का एक मतलब होता है फरसा, यानी कि जो एक कैसे काफी बड़ा सा होता है, उसमें डंडे लगा होता है, आगे बहुत बड़ा सा लोहे का लगा होता है। आप परशुराम जी की कहीं पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुठार वो कैसा पकड़ते थे, फरसा बोलते थे उसको। तो सही आंसर है फरसा, चाकू नहीं, तलवार नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर हमारा है फरसा। प्रश्न संख्या 71 क्या है, राम लक्ष्मण किस वंश से संबंधित थे। अब ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल अलग भी वंश है। अब कौन सा वंश, ये रघुकुल किस वंश के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है। सूर्य वंश के अंतर्गत ये सभी क्या है, सूर्यवंशी, याद है उसमें नाम भी आया है आपके पदों में सूर्यवंशी। तो क्या दिया है, चंद्रवंशी नहीं, अग्निवंशी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा है सूर्यवंश से रिलेटेड हैं। ये हमारा जो राम और लक्ष्मण जी हैं वो हमारे सूर्यवंश के हैं। प्रश्न संख्या 72, महिदेव का क्या अर्थ है। आप देखिए हमने बताया था ना, बहुत से ऐसे शब्द हैं पद में जो आपके सामने आएंगे। तो वही क्या है, महिदेव। महिदेव का क्या मतलब है, राजा नहीं, इंद्र नहीं। सही आंसर क्या है, ब्राह्मण, शिव जी भी नहीं। महिदेव का मतलब होता है ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में बताया, क्यों बताया कि वो काल के वश में। सबसे पहले मतलब बताइए, काल का क्या मतलब होता है। काल का मतलब होता है मृत्यु के निकट आ जाना किसी व्यक्ति का, वो होता है काल। आप लोगों ने बहुत से माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, तो बोलते हैं काल तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, तुम्हारा काल निश्चित है, तुम्हारा काल निकट है। तो इस काल का मतलब है मृत्यु। तो यहां क्या दिया है, पहला, लक्ष्मण उन्हें देखकर हंस रहे थे। तो कारण क्या है, परशुराम लक्ष्मण को काल के वश में क्यों बताया, लक्ष्मण जी यहां बहुत ज्यादा व्यंग कर रहे थे, तो इस वजह से परशुराम जी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो यहां पर क्या कारण है कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे सर पे काल मंडरा रहा है। अब देखिए सारे आंसर देखिएगा, लक्ष्मण शिव धनुष को धनु ही कह रहे थे, तो इस बात से तो परशुराम जी का गुस्सा बढ़ा था, मगर उन्होंने ये शब्द नहीं कहे थे कि तुम्हारे सर पे काल मंडरा रहा है। काल वसु, याद है वो लाइन देखिएगा, काल वसु वाला, तो ये गलत है। फिर लक्ष्मण परशुराम को चुनौती दे रहे थे, इसलिए नहीं, उन्होंने चुनौती कहीं नहीं दी थी, वो उनको उकसा जरूर रहे थे मगर चुनौती कहीं पर भी नहीं दी थी। उपरोक्त में से सभी ये गलत है। सही क्या है, लक्ष्मण उन्हें देखकर हंस रहे थे, बार बार बातों पर हंस रहे थे, उनके गुस्से पर, उनकी धमकी पे। इसी से बहुत कुपित होकर उन्होंने बोला था जो है, तुम काल के वश में, बताया था कि तुम काल के वश में आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 74 है, मही का क्या अर्थ है। अब इसमें क्या है, मही का अर्थ दिया है धरती, सही आंसर है आकाश गलत, अग्नि गलत, जल गलत। मही का अर्थ होता है धरती। यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का ऐसा आएगा कि जो हमने नहीं पढ़े होंगे, उसी में एक शब्द ये भी है। फिर 75 है, राज्यसभा के सभी लोगों ने अनुचित माना। क्या चीज राज्यसभा के सभी लोगों ने अनुचित माना था, परशुराम के क्रोध को नहीं, गलत था, लक्ष्मण के अपशब्द को। उन्होंने बोला था कि आप बहुत ज्यादा भयंकर गुस्सा करते हैं, तो वहां पे सभी ने बोल के चिल्लाया था कि नहीं ये अनुचित है, अनुचित है, ऐसा कुछ नहीं, आप कायर हैं इसलिए आप लड़ना नहीं चाहते। तो ये इन शब्दों को जो है वहां पे उपस्थित सभी जितने भी सभा प्रजाजन थे उन्होंने गलत ठहराया था। राम का चुप रहना उपर्युक्त सभी, तो क्या चीज, राज्यसभा के सभी लोगों ने लक्ष्मण के अपशब्दों को अनुचित ठहराया था।
क्वेश्चन नंबर 76 आपका क्या है? लक्ष्मण ने आत्मा प्रसन्नी किसे कहा है? उन्होंने बोला जो आत्मा से खुद से प्रसन्न है वो व्यक्ति कौन है? आत्मा प्रसन्नी व्यक्ति उन्होंने खुद अपने आप को बताया था। तो क्या है सही आंसर? स्वयं को, परशुराम को नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, विश्वामित्र ने। तो यहां पर आत्मा प्रसन्नी उन्होंने स्वयं यानी अपने आप को ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 77 कृशानु, कृशानु का क्या अर्थ है? कृशानु का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि, विष नहीं, अमृत नहीं, जल नहीं। तो इसका क्या कृशानु का अर्थ होता है आपका अग्नि। कई जगह इस्तेमाल हुआ है, आप हर जगह जाके पद में देख सकते हैं ये शब्द कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, क्या अर्थ बैठ रहा है, सारी चीजों को आप देखिएगा ध्यान से। फिर है क्वेश्चन नंबर 78 श्री राम परशुराम के क्रोध के सामने विनम्र क्यों हो गए? मतलब विनम्र क्यों रहे? यानी कि जब क्या हो रहा था, जब श्री परशुराम जी इतना क्रोध कर रहे थे मगर राम जी को क्रोध नहीं आया, उसका क्या कारण था? क्यों उन्होंने क्रोध नहीं किया? पहला क्या है? क्योंकि क्रोधी को क्रोध से जीतना बुद्धिमता नहीं है। दूसरा, संत से विनम्र होना मजबूरी थी। राम का स्वभाव ही ऐसा था परशुराम के भय से। तो यहां पर राम के चुप रहने का कारण था कि क्रोधी के ऊपर हम कभी भी क्रोध से उसको नहीं जीत सकते। क्रोधी अगर क्रोध कर रहा है, हम भी करेंगे तो बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं, और ना ही सामने वाले का क्रोध शांत होगा। तो यहां पर कारण क्या बताया गया? क्योंकि क्रोधी को क्रोध से जीतना बुद्धिमता नहीं है, हम उससे नहीं जीत सकते। बाकी संत से विनम्र होना मजबूरी थी, ये गलत है। राम का स्वभाव ही ऐसा था, ये भी गलत है। परशुराम के भय से, उन्हें भय भी नहीं था, तो ये भी गलत है। सही आंसर है क्योंकि क्रोधी के क्रोध को जो है आप शांति से, क्रोध से नहीं जीत सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 परशुराम ने लक्ष्मण के व्यवहार से एकत्रित होकर क्या कहा? मतलब परशुराम ने जब जो है लक्ष्मण के व्यवहार से बहुत सारे पूरे व्यवहार को एकत्रित कर लिया, तब उन्होंने क्या चीज बोली थी? क्या बोली थी? बालक समझकर तुझे नहीं मार रहा हूं। दूसरा, मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, तुम जैसे बालक मैंने बहुत देखे हैं। फिर उपरोक्त सभी। अब इसमें से जब लक्ष्मण जी का सारा व्यवहार हो गया था, मतलब एकत्रित करना का मतलब क्या है? व्यवहार से एकत्रित होकर क्या कहा था, यानी सारा व्यवहार जब उन्होंने एकत्रित कर लिया था, सब कुछ वो बोल चुके थे, तो लास्ट में क्या बोला था उन्होंने? परशुराम जी ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। सही आंसर हमारा ये है। दूसरा गलत है, मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, उन्होंने ऐसे कोई वक्तव्य नहीं बोले थे। तुम जैसे ऐसे बालक मैंने बहुत देखे हैं, ये ऐसा वक्तव्य भी उन्होंने नहीं बोला था। उपरोक्त सभी यानी कि ये भी गलत है। सिर्फ सही कौन सा है हमारा? का बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूं। नेक्स्ट है घालकू का शब्दार्थ क्या है? घालकू, घालकू एक शब्द दिया गया है हमारे इन पदों में, उसका अर्थ क्या है? घाल मेल करना, घड़े से उत्पन्न, नष्ट करने वाला, चालाक। तो यहां पर सही अर्थ हमारा क्या है? नष्ट करने वाला। घालुका का तात्पर्य होता है नष्ट करने वाला। क्वेश्चन नंबर 81 जल सम वचन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे हम यहां देख रहे हैं कि यहां बीच में सम शब्द दिया गया है आपका, तो जहां पर सम शब्द होता है जैसे कि उपमा अलंकार होता है, तो सही आंसर इसका क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान जैसे आपको पहले बता चुके हैं, सा, सी, से, सम, सदृश, ये जैसे शब्द अगर कहीं पे किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं और आपसे वहां पे अलंकार पूछा जाता है, तो सीधे आप बोल दीजिए कि यहां पर उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 82 सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, काव्य पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। क्या दिया यहाँ पे? सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसमें सही हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार।
कैसे आ रहा है देखिए, यहां पर मुंह और मुंह शब्द जो वर्ड है आपका वर्ड, उसकी आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 83, परशुराम ने अपनी किन किन पुरानी शौर्य गाथाओं का बखान किया है? पूरे पदों में उन्होंने अपनी कौन सी पुरानी शौर्य गाथाएं ली हैं, जिसके बारे में हमें इसमें बताया है। क्या दिया है? धरती को राजा रहित कर दिया, मतलब राजाओं से रहित कर दिया, उनके पास राजा नहीं थे धरती में। जीती हुई समस्त भूमि को ब्राह्मणों को दान किया, ये भी उन्होंने बताया था। फिर सहस्त्र भाऊ की भुजाओं को काटना, ये भी उन्होंने बताया था। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन्होंने तो सभी वाक्य जो ऊपर वाले आंसर है वो एकदम सही है, सारी ही अपनी पुरानी गाथाओं के बारे में इन्होंने इस पद में बताया है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी ऊपर वाले सही हैं। ये गाथाएं जो हैं परशुराम जी ने इन पदों में हमको बताई हैं। फिर है अर्भक। क्या अर्भक का क्या मतलब है? शब्द का क्या तात्पर्य है? धरती, बच्चा, ना समझ, उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्भक का मतलब है बच्चा, यानी कि उन्होंने बोला था ना कि हम बालक समझ के तुमको नहीं मार रहे हैं, ये वहीं पर आपको दिया हुआ है। अर्भक का मतलब होता है बच्चा। नेक्स्ट है महाभट शब्द का तात्पर्य क्या है? क्या है इसका तात्पर्य? शब्द का क्या तात्पर्य है? महाभट, महाभट का मतलब होता है महान योद्धा। बच्चा नहीं, मना करने वाला नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है आपका? महाभट का मतलब है महान योद्धा। क्वेश्चन नंबर 86, बद्धजोगु शब्द का क्या तात्पर्य है? बद्धजोगु शब्द भी आपके पदों में आए हुए हैं। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? बद्धजोगु का मतलब होता है मारने योग्य। मना करना नहीं, नाश करना नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही हमारा क्या है? मारने योग्य, जिसको मारना जाए। बद्धजोगु, बध मतलब मरना, किसी का वध कर देना, जोगु मतलब योग्य, वध करने योग्य जो होता है उसके लिए शब्द होता है बद्धजोगु। फिर है अबुधु। अबुधु, बुधु का शब्द का क्या तात्पर्य है? यहां पर बुद्धू शब्द आप लोगों ने बहुत सुना, तुम बड़े बुद्धू हो। तो बुद्धू का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। बेवकूफ मतलब ना समझ, जिसे समझ नहीं। तो इसमें क्या बताया? अबुधु, तो उसी से आप सिमिलर कीजिए, इसको क्या होगा आपका? ना समझ। अबुधु का मतलब होता है ना समझ, मना करना नहीं, बच्चा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या है? ना समझ। अबुधु का मतलब ना समझ होता है। या आप इनको, इन शब्दों को पढ़ना, याद करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड वाक्य में भी आपको कंफ्यूजन के लिए बहुत सारे शब्द दिए जा सकते हैं। अब वो दिया उन्होंने ना समझ, बुद्धि वाला, बुद्धिमान, अबुद्धि, ऐसे बहुत सारे शब्द दे देंगे तो आपको कंफ्यूज करेंगे। एक्चुअल क्या है इसका मतलब? ना समझ। फिर है अकरुण। अकरुण, अकरुण का मतलब देखिए यहां पे निकालिए, करुण, करुण आ रहा है, करुणा, करुण, करुणा। तो यहां पर क्या होगा? जिसमें करुणा ना हो। अब जैसे हम लोग बोलते हैं क्या आपका कोई भी शब्द ले लें, आ लगा देते हैं हम, तो वो निगेटिव में हो जाता है। तो उसी तरह जिसमें करुणा ना हो। क्वेश्चन नंबर 89, खोरी शब्द का क्या तात्पर्य है? खोरी, खोरी का मतलब होता है दोष, किसी के अंदर कोई बुरी आदत, कोई चीज होना चाहिए। तो यहां पर खोरी का तात्पर्य है दोष। खोलना नहीं, खेलना नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या है? खोरी का दोष। अब खो से आप देख सकते हो, खेलना हो गया, खेलकर आना हो गया, खोदना हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको सही अर्थ का ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्या है? उखमय। उखमय, उखमय का क्या मतलब होता है? ऊखमय, ऊख। अब ऊख लिखाना, ऊख मतलब क्या होता है? आपका जो गन्ना होता है, ऊख पड़ा है ना, तो वही चीज दिया है। ऊखमय मतलब गन्ने से बना हुआ। ऊख मतलब होता है, हम लोग जो गन्ना होता है उसको आप गांव वगैरह में जाओगे तो उसको ईख या ऊख बोला जाता है। तो यहां से वही है, ऊखमय मतलब गन्ने से बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, नेवारे। नेवारे शब्द का क्या तात्पर्य है? नाश करना,
बिल्कुल नहीं, मना करना सहित क्रोध करना नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेवारे का तात्पर्य क्या है आपका? मना करना, किसी कार्य के लिए मना करना। क्वेश्चन नंबर 92, कृशानु, कृशानु का क्या तात्पर्य? कृशानु शब्द का क्या तात्पर्य है? अब क्र से तो कृषक हो सकता है, कृपा, अग्नि, तो यहां पर कृशानु का तात्पर्य है अग्नि। अग्नि से हमारा तात्पर्य है कृशानु से। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? अक्षोभा। अब यहां पर देखिए क्या दिया, बहुत सिमिलर है, अर्थ आप उसे ढूंढ लेंगे। अक्षोभा, शांत, धीर, जो घबराया ना हो, और उपरोक्त सभी। तो अक्षोभा का सारे अर्थ हैं, मतलब ये शांत भी है, धीर भी है, जो घबराया ना हो। अक्षोभा से ये तीनों का ही तात्पर्य होता है। तो जब तीनों सही है तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यहां पर सही आंसर हमारा है उपरोक्त सभी। अक्षोभा का तात्पर्य इन तीनों से ही है। अब उसके बाद है सरोष। सरोष शब्द का क्या तात्पर्य है? सरोष शब्द का क्या दिया है? गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, रोष के साथ, उपरोक्त सभी। अब देखिए सरोष, रोष मतलब होता है गुस्सा, और जहां सा लगा देते हैं, हित सहित होता है ना, स लगाने का मतलब साथ हो जाता है। अब रोष का तात्पर्य गुस्सा भी होता है, क्रोध भी होता है, रोष भी होता है, तीनों ही चीजें होती हैं। तो यहां पर सही आंसर हमारा क्या आएगा? उपरोक्त सभी। सरोष मतलब गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, रोष के साथ, तीनों ही हमारी चीजें सही हैं, इसलिए यहां पर आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, कोही शब्द का क्या तात्पर्य है? कोही शब्द का तात्पर्य है क्रोधी, क्रोध करना। कोढ़ी नहीं, कमजोर नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोही का मतलब होता है जो क्रोध करता है, उसके क्रोध को हम बोलते हैं कोही। ये सभी जो शब्द आ रहे हैं आपकी अवधि भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर है कवितावली में किन छंदों की छटा देखने को मिलती है? अभी तक हमने क्या देखा? रामचरितमानस में हमने क्या क्या देखा? दोहा है आपका, आपके दोहे हैं, आपकी क्या कहते हैं चौपाइयाँ हैं, आपके सोरठे हैं, आपकी हरिगीतिका है। ये सभी चीजें हमें रामचरितमानस में देखने को मिलती हैं। लेकिन कवितावली में क्या देखने को मिलता है? सवैया, कवित्त, दोहा और छंद, सोरठा, हरिगीतिका, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? कवितावली में हमें सवैया और कवित्त देखने को, ये छंद के रूप हैं, ध्यान रखिएगा, सवैया और कवित्त देखने को मिलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 97, कुछ विद्वानों के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहां माना गया है? जैसे कुछ विद्वानों ने ये चीज करी है, एक मत के अनुसार क्या है कि उनका जन्म स्थान माना गया कहां पर? बांदा। बांदा माना गया, बांदा उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि तुलसीदास का जन्म कहीं और हुआ। वो कहां पे था आपका? ये था सोरो। कुछ और विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म सोरो, एटा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। ये कहां पर? एटा जिले में हुआ है। तो ये अभी मतभेद है कि एक्चुअल उनका जन्म कहां हुआ था। कुछ विद्वान वहां मानते हैं और कुछ विद्वान यहां मानते हैं, लेकिन प्रबल दावेदारी बांदा उत्तर प्रदेश की है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा मत जो मानता है कहां पर मानता है, तो वो है सोरो, एटा, एटा जिला, उत्तर प्रदेश। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 98, तुलसीदास का जीवन कैसा रहा? मतलब अब ये चीजें क्या, उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक का जीवन उनका कैसा रहा? प्रसन्नता पूर्वक, संघर्ष पूर्वक, घूमते हुए, भक्ति युक्त। तो उनका सही आंसर क्या है? संघर्षपूर्ण। उनका संपूर्ण जीवन उनका संघर्षपूर्ण रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं सूरदास की हैं? वैसे तो आपके पास एमसीक्यूज में खाली 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन यहां हम ज्यादा ऑप्शंस लेकर आए हैं आपके लिए, सिर्फ एक इस प्रश्न में। कारण यह है कि आप जान पाए कि तुलसीदास जी की सारी रचनाएं कौन कौन सी, सॉरी यहां पे सूरदास जी लिखा है, यहां पर क्या होगा? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की सारी रचनाएं आपकी
कौन कौन सी, तो हम सारी रचनाएं लेकर आए हैं आपकी। क्या क्या है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो ये सारी रचनाएं उनकी हैं। तो कहीं से अगर कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रहे, आपके पास तो ऑप्शन 4 ही आएंगे, लेकिन यहां हम उनके लिए आपके पास में उनकी सारी रचनाएं सिर्फ इस माध्यम से, इसलिए जरिए से लेकर आए हैं कि आपको उनकी सारी रचनाओं का ज्ञान ठीक से रहे। तो क्या है? उपरोक्त सभी रचनाएं जो हैं वो तुलसीदास जी की हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? अब यहां पर वो वल्लभाचार्य जो है के संरक्षण में थे, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन उनके गुरु का एक्चुअल नाम क्या था? गुरु या शिक्षक कौन थे? उनका नाम था नरही दास। उनके गुरु का नाम था नरही दास। तो ये आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज को याद रखिएगा। जैसे एक जन्म से रिलेटेड जो मत है वो, प्लस उनकी रचनाएं, ये जीवन परिचय में बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, इसलिए इनको आप इन पे आधारित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनको बहुत सतर्कता के साथ देखिएगा। तो बस यहां पर हमारे पूरे 100 क्वेश्चन का यहां पर अंत होता है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत भी बने जा सकते हैं, इसलिए चैप्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा और भी जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके हम आपके लिए लेते आएंगे, लेकिन हमारे इससे पहले जो एमसीक्यूज आ चुके हैं वो, या बाद में जो आएंगे, या दूसरे और सब्जेक्ट्स के आप एमसीक्यूज कहाँ देखेंगे, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetsbrain.com पे। जब आप वहां पे जाएंगे तो आपकी क्लास है, जैसे 10th या 12th या जो कोई भी क्लास में आप पढ़ते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, आप बाकी भी सारी चीजें आप देख सकते हैं। किसी चैप्टर में अगर आपको डाउट है, कुछ है, कोई चीज समझ नहीं है, तो आपको करना क्या है? आप सिर्फ जाएंगे कहाँ? हमारी वेबसाइट पे ये पेज आएगा, क्लास 1st to 12th तक की सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। आपको अपनी क्लास चूज करनी है, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास के सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप जहां पे वॉचनर लगा है आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी बुक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं वो, उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं सभी आ जाएंगे। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है क्लिक करेंगे तो उसके अंदर पढ़ाई के जितने भी टॉपिक या शीर्षक हैं आपके सामने आएंगे। उन पे क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए, लेकिन साथ ही हमारे इस तरीके से वीडियो स्टार्ट होगा, साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।